श्री श्यामा श्याम की कृपा से हृदय में ये बात बैठ जाती है कि निरंतर भजन करना, अंतर्मुख होकर इंद्रियों का नाम रूप लीला धाम का रसास्वादन करना, यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। जब हम भगवद विमुख होते हैं तो हमारे हृदय में ये बात बैठ जाती है, नाना प्रकार की भोग सामग्रियों को भोगना, मनमानी आचरणों में सुखानुभूति होना, नाना प्रकार की चेष्टाओं से धन संपत्ति प्राप्त करना, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये भगवद विमुखता से होता है। भगवत सन्मुखता हमारे हृदय में अचाह स्थिति पैदा करती है, क्योंकि जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं वो बाहर आज तक किसी को नहीं मिला। जब कभी मिला है तो अंतर्मुख होकर हृदय देश में ही जिसकी खोज की उसको पाया गया है। जब हृदय में साक्षात्कार हो जाता है तो कण कण में जो विराजमान परम तत्व है वो छुप नहीं पाता, फिर उसका अनुभव होता है। इसी को एक रस सिद्ध स्थिति कहते हैं। ना व्यक्ति न वस्तु न नानात्व, तो एकमात्र जिसका हमने साक्षात्कार किया वही प्रभु विराजमान है। पर इसकी प्राप्ति महत्संग से होती है। भगवत प्रेमी महापुरुषों के संग से हमारे हृदय की मलिनता नष्ट होती जाती है और विवेक बल बढ़ता जाता है, जिससे जैसे तीक्ष्ण तलवार से हर बंधन काट दिया जाता है, ऐसे ही विवेकवान पुरुष हर आसक्ति को काटते हुए वो भगवत चरणारविंद तक पहुंच जाता है। नहीं तो ये आसक्तियां काटना बड़ा दुर्लभ है। बिना विवेक के ये आसक्ति नहीं काटी जा सकती। ऐसी ममता, ऐसी आसक्ति देह और देह संबंधियों में और देह जनित भोगों में है कि बार बार निश्चय करने पर कि नहीं इसमें सुख नहीं है, फिर भी वही क्रिया, वही चेष्टा, वही सुख ढूंढना, ये माया ऐसी भ्रमात्मक स्थिति पैदा करती है कि अनुभव होता है कि कुछ सुख नहीं है, फिर भी ऐसी आसक्ति होती है कि वो उसके बिना जी नहीं सकता। ऐसा उस अविनाशी को समझ में आने लगता है। वो अविनाशी अचाह आनंद में उसको ऐसा भ्रम माया पैदा कर देती है कि इन भोगों के बिना, इन संबंधियों के बिना हमारा जीवन ही क्या। धन्य है प्रभु की भक्ति जो इस मोह का, भ्रम का नाश करके भगवत स्मृति प्रदान करती है। भगवत स्मृति रहित अज्ञान मोह का राज्य, भगवत स्मृति सहित भक्ति का राज्य, जहां ज्ञान और वैराग्य विराजमान है, उसका फल प्रेम, अनुराग। इसलिए परमार्थ का मूल भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, मात संगस्तु। श्रीपाद कह रहे हैं अगर आपको महत्संग प्राप्त हो जाए तो कुछ दुर्लभ नहीं है, पर उसका निर्वाह करना बड़ा कठिन है। श्री नारद जी ने भी कहा है महत्संगस्तु दुर्लभ हो, पर बहुत ही दुर्लभ है कि संग मिल जाने पर उसका निर्वाह कर ले जाए। अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाह किस वृत्ति से होता है? हमें किसी महापुरुष का संग मिले तो कैसा हमारा विचार हो तो हम निर्वाह कर ले जाएंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं सर्वेषाम् अनुकंपयतामिहि
शतां शिक्षा कृते दंड्यताम् वात्सल्यादभिमन्यतां करुणयै वेष्टायतौ खण्ड्यताम् जानन् स्वस्य सुदुर्धियोऽपि न परित्यज्याः मर्त्यर्भवत् श्रीवृन्दावनमावशामि परमानन्दात्यसीमं कदा। यदि प्रियाजू की कृपा से शताम भगवत प्रेमी संत का संग मिल जाए, ये कृपा से मिलता है। जब प्रभु बहुत द्रवित हो जाते हैं जिस जीव पर, तो उसे साधु समागम देते हैं। साधु समागम का सीधा फल है दुखों की निवृत्ति और वास्तविक परमानंद की अनुभूति। परमानंदात असीमम कदा, असीम परमानंद। पर ये तभी प्राप्त हो सकता है जब आप निर्वाह कर पावे। अपने लोगों के मन में बैठा होता है कि कोई सिद्ध संत महात्मा आशीर्वाद दे दे, मुझे धन मिल जाए, पत्नी मिल जाए, मकान मिल जाए, सारे भोग मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं। सुत दारा धनलक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। यदि आपको संत समागम मिल गया है और भगवत चर्चा सुनने को मिलती है, तो इसकी आकांक्षा ना करो, जैसी परिस्थिति निर्वाह कर ले जाओ। ये जीवन कुछ दिन का है। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो। कोई याचना मत करो, जैसी परिस्थिति में धैर्य धारण करो। हरि कथा मिल गई सुनने को, नाम जपने को मिल रहा है, प्रभु की तरफ बढ़ने को मिल रहा है, तो ये जैसे मृत्युलोक का कोई चक्रवर्ती सम्राट, समस्त देशों का राजा बादशाह, उससे ऊपर समस्त त्रिभुवन का राजा देवराज इंद्र, उससे ऊपर अनंत ब्रह्मांड है, अलग अलग ब्रह्मांड का स्वामी परमेष्ठी पद ब्रह्मा। इस जो पदों का त्याग कर देता है वो ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पद, और जो मोक्ष पद का भी त्याग कर देता है वो भगवत दासत्व पद को प्राप्त होता है। तुम छोटे से सुख सामग्री के लिए विचलित होकर के भगवत भजन छोड़ दो। छोटी सी पद प्रतिष्ठा मान आदि के लिए आप ये देखो तारतम्य कि मेरा भजन अभी फलीभूत नहीं हुआ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, मेरा यश नहीं बढ़ा, मुझे लक्ष्मी नहीं मिली, इसका मतलब भजन में कोई लाभ नहीं है। नहीं, ये मूढ़ता त्याग दो। भजन का फल संसार की अनुकूलता नहीं है। प्रभु जान करके अपने भक्त को इसीलिए प्रतिकूलता दर्शाते हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, तुम्हारी कहीं रति ना हो जाए। प्रभु की करुणा को तुम नहीं समझ पा रहे हो। नाली का कीड़ा नाली में ही किलोले करने से सुख मानता है, विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही सुख मानता है। ऐसे ही हम मलमूत्र के शरीर में खेलना अच्छा समझते हैं। जो पदार्थ 6 घंटे में मल बन जाता है उसे पाना अच्छा समझते हैं। अच्छा अच्छा पाने को मिले, भोगने को मिले, प्रणाम नमस्कार। ये कितने दिन, ये स्वाप्निक कितने दिन। यदि संत समागम मिला है तो इसका फल है हरि भगति भवानी, प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाना, हृदय में दासत्व का गर्व हो जाना। हम प्रिया प्रीतम के हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। ये परम फल है। अभी बहुत अल्प बुद्धि वाले इसलिए नहीं समझ पा रहे। समझो, आप जिस मार्ग के पथिक हैं उसे परम पद कहते हैं। परम पद एक देश का राजा कितना महान समझा जाता है,
जो समस्त भूमंडल का उसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, जो समस्त त्रिभुवन का उसे देवराज इंद्र पद कहते हैं, जो प्रजापतियों का भी स्वामी उसे परमेष्ठी पद कहते हैं। ऐसे परमेष्ठी पद को भी लघु देखकर ज्ञान वैराग्य के द्वारा जो तत्व बोध करते वो मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। प्रेमी जन ऐसे मोक्ष पद का भी त्याग कर देते, वो भगवत दासत्व पद को समझो। आप किस मार्ग के पथिक हो? आप कोई साधारण हो, आप कोई भिक्षुक हो, आप कोई गरीब हो, जिसके पास भगवान नाम बल है, भगवत दासत्व है, वो ब्रह्मा भी उसको नमस्कार करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पद है। ये समझ में नहीं आता। सांसारिक पदों को देखकर अज्ञानता के कारण हमें लगता है इनका बहुत बड़ा पद है, इनके बड़े भाग्य। नहीं, तुम लौटकर अपने हृदय में देखो, तुम भगवान के दासत्व से युक्त हो रहे हो, इससे बड़ा पद ब्रह्मा का भी नहीं है। अगर ये बात संत संग से समझ में नहीं आई तो संत संग ही नहीं हुआ। ये अभिमान रहना चाहिए कि मैं प्रभु का हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं अभिमान निषेध है मलिन। मलिन जो शरीराभिमान है, बल का, बुद्धि का, नाना प्रकार की धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, रूप, ये सब निषेध है, क्योंकि ये माया जनित है। मैं प्रभु का हूं, ये तो स्वयं प्रभु कह रहे हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है। अस अभिमान जाय जनि भोरे, ये अभिमान कभी भूल करके भी विस्मृत ना हो। क्या मैं प्रिया प्रीतम का, प्रिया प्रीतम मेरे स्वामी, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूं, मेरे स्वामी श्यामा श्याम। ये संतों के संग से मिलता है, ये परम पद है। पर यहां दृष्टि ना होने के कारण, विवेक ना होने के कारण हम इसे ऐसे ही बहुत हल्के में ले लेते हैं। थोड़ी सी वस्तु, थोड़े से इंद्रिय सुख में हम परम पद के मार्ग का त्याग कर देते हैं। यही माया की दुरत्य वृत्ति है, यही माया की बलवती वृत्ति है, जो बड़े बड़ों की बुद्धि को विचलित करके परम पद से गिरा देती है। इसलिए सावधान। संत संग का फल ये लौकिक व्यवस्था नहीं है भाई, ये तो पापियों के घर होए। देखो ना, आप देख लो, अधर्माचरण करते हैं, सब सुविधाएं हैं, क्योंकि पूर्व पुण्य है। जब वो नष्ट हो जाएंगे तब ये नष्ट हो जाएंगे। आप अगर वही वस्तुओं की आकांक्षा करके संत समागम करते हैं तो समझा ही नहीं। संत समागम का फल है परम धर्म में स्थित हो जाना। सावई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। आह, भगवान श्री हरि मेरे, रोने का मन करेगा। प्रियाजू मेरी, कहां भटक रहा था संसार के भयावह जंगल में, जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष चैन नहीं लेने देते। प्रभु ने कृपा करके सतमार्ग दे दिया, संत समागम दे दिया। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, बस इसका निर्वाह करना कठिन है। श्रीपाद कह रहे हैं वो महाजन चाहे हम पे कृपा करके दुलार करें, बहुत ध्यान से सुनना, सर्वेषाम अनुकंपयता मिहि, अनुकंपा करें, दुलार करें, या शिक्षा कृते दंडिताम, वो मेरे अभिमान के द्वारा होने वाली कुचेष्टाओं को शासन में लाने के लिए मुझे दंड दे। देखो कितनी सूक्ष्मता है परमार्थ की। जिसको परम पद का लक्ष्य बन गया, उस संतों में साक्षात अपने प्रभु का अनुभव करके उनके हर विधान में परम मंगल देखते हैं। भला ऐसा कैसे? सर्दी का समय है, एक लंगोटी लगाए हुए हैं, थोड़ी सी आग गुरुजी ने दी है और बुझने न पाए। अगर बुझ गई तो इसका मतलब तुम सो गए। रात भर मंत्र जपो आग के समीप आसन लगा के।
एक दिन नींद आ गई, आग बुझ गई। गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव थोड़ी सी आग बुझ गई। क्यों? इसका मतलब तुम सो गए? जी। तो फिर तुम्हें दंड स्वीकार, इतना मोटा काठ बांध दिया, अब लेट ही नहीं पाओगे, आहार उतने ज्यादा पाओगे तो काठ बंधा होगा। एक दिन हमने देखा एक काठिया बाबा, वस्त्र हटा तो देखा इतने मोटे मोटे उनके डंडे के चिन्ह बने थे। हमने कहा अरे ये कैसे? तो उनका गुरुदेव भगवान ने कृपा की। हाँ, ऐसा क्या गुरुदेव भगवान? बोले आप उनके विषय में आपने बोले। लगा कि गुरु निष्ठा क्या, हमने कुछ कटु वचन नहीं कहा, एक ऐसा क्या गुरुदेव भगवान ऊपर से नीचे तक डंडे बने? वो ना आपने, ये जीवन उनका है, वो जैसे चाहे व्यवहार करें। चरणों में प्रणाम करने का मन लौट गया उनके चरणों में। धन्य है आपकी गुरु निष्ठा। वही सिद्ध महापुरुष तभी होते हैं जब हमारे अहम, मन, बुद्धि, चित्त पर पूरा अधिकार उनका। पर हम अधिकार कहां देते हैं? हमारे अनुकूल हुए तो आप हमारे गुरुदेव, हमारे मन के प्रतिकूल हुआ तो क्या लेना देना आपसे? जब मन आया जैसा मन आया आचरण, ऐसा नहीं। परम पद में आरूढ़ होने के लिए वही परम पद, वही परम ब्रह्म आपको इस माया जाल से मुक्त करने के लिए गुरुदेव रूप से, महापुरुष संत रूप से मिला है। आप उनके द्वारा जो शासन किया जा रहा है अक्षरशः पालन करें, तभी माया ये आपको बख्श देगी। जाओ जाओ, तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शिक्षा कृते दंडताम, वो मुझे दंड दे, बस। ये जब तक आप समर्पण का भावात्म समर्पण, तब तक आप सह नहीं सकते। कितने ऐसे देखे गए जहां थोड़ा सा प्रतिकूल व्यवहार उनके मन के अनुसार लगा, वो परमार्थ के प्रतिकूल हो रहे, तो शासन हुआ कि फिसल न जाए, तो उसको लगा कि हमारे प्रतिकूल हो गए, खत्म खेल। न गुरु माना, न गुरु वचन माने, और फिर भगवत दासत्व के भाव को भी मिटा दिया। अनंत जन्मों से भटकते भटकते ये सौभाग्य मिला था, वो भी इस माया ने चौपट कर दिया। दंडताम, यदि मुझे महापुरुष जन दंड दे तो मुझे क्या सोचना है? वात्सल्याद अभी मंडिताम, मुझे बहुत दुलार करते हैं मेरे गुरुदेव। जब गुरुदेव दंड दे, शासन करे, तो हृदय से नाच पड़ना चाहे कि अब माया मुझे परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो वात्सल्य समुद्र। मां जैसे अपने बच्चे को डांट के कहती है तुम दूध पियो, अगर पूरा गिलास नहीं पिए थप्पड़ मारोगे। इसमें मां का क्रोध है, इसमें मां क्या भाव है, वो बच्चा नहीं जान पा रहा है और भयभीत होता है। मां इतनी कठोर है? नहीं, तेरे को पुष्ट करने के लिए मां ऐसा कहती है, तू पूरा गिलास दूध पी जा, स्वस्थ रहे। गुरुदेव, पूरे संयम से चलो, तुम भगवान के उस परम पद को प्राप्त हो जिसके लिए ये शास्त्र संत जन भारी तपस्या के द्वारा इंद्रिय मन पर विजय प्राप्त करके चाह करते हैं। जिस परम पद की, वो गुरु कृपा से सहज में प्राप्त हो जाता है। हम संत वाक्य को, गुरुजनों के वचनों को हल्के में ले लेते हैं। वो हंसते हुए सहज में ऐसे बोल देते हैं, हमें लगता है कि अरे ऐसे ऐसे नहीं। उनका हंसना, उनकी चेष्टा, उनकी एक एक बात बिल्कुल ऐसे समझो जैसे शास्त्रों का सार सिद्धांत। हंसी हंसी में भी उनकी बात आपको परम पद में ही आरूढ़ करेगी। वात्सल्यादभि मंडिताम, देखो वात्सल्य मां में भी होता है और वात्सल्य गुरुदेव में भी होता है। गुरुदेव और मां के वात्सल्य में बहुत अंतर है। जब मां वात्सल्य करेगी तो तुम्हारे शरीर तक उसका परिचय है, वो तुम्हें नहीं जानती। तुम्हारे शरीर को पुष्ट रखना, स्वस्थ रखना, अच्छे कपड़े पहनाना, खूब आराम से सो, ज्यादा सो, अच्छे से खाओ, मां का वात्सल्य यहां है। तुम्हारी हर भोग सामग्री की चिंता मां करेगी। बेटा जवान हो रहा है, बहू, सुंदर बहू, सुशील बहू मिल जाए, हर आकांक्षा वो करेगी। लेकिन गुरुदेव का जब वात्सल्य उमड़ेगा
तब इस शरीर राग को ही वो नष्ट करने की चेष्टा करेंगे। बड़ा अंतराय है, ये भगवत मार्ग उल्टा है तुम्हारी सोच से। मां का वात्सल्य तो समझ में आएगा, कितने सुंदर सुंदर पकवान पवा रहे हैं, कितना सुंदर सुख व्यवस्था, मां जैसा कोई नहीं आएगा। लेकिन गुरुदेव जब आप पर वात्सल्य, तो आपके देह भाव का नाश करेंगे, शरीर राग मिटा देंगे, हर भोग की आसक्ति मिटा देंगे, हर मान सम्मान, निंदा स्तुति, दुख सुख, जन्म मृत्यु, इन द्वंद्वों को मिटा देंगे। पर इसकी ज्ञान वृत्ति ना होने के कारण लगता है कि बहुत कठोर हृदय के हैं, बहुत कठोर हृदय के। मां तो बहुत दुलार करती है, बस फिसल के वहीं पहुंच जाओगे। गुरुदेव का वात्सल्य माया मुक्त करने वाला है, और मां का माया में ममता में है। वो केवल शरीर को जानती, स्वरूप को नहीं। और गुरुदेव केवल स्वरूप पर प्रतिष्ठित करेंगे, शरीर तो अपने आप प्रकृति आपकी सेवा करेगी। ये वैभव गुरुदेव का है, जहां बैठ जाओगे वहीं प्रकृति सेवा में हो जाएगी। बस समझना है। ये अज्ञान की वृत्ति के कारण, ना समझने के कारण हमेशा लगता है कि हमारे गुरुदेव बहुत कठोर हैं। नहीं नहीं, वो कठोरता तुम्हारे मोह भ्रम के कारण लगती। गुरुदेव बड़े कृपालु हैं। जिन जिन को उनके स्वभाव और कृपा का परिचय हुआ, रोना केवल आया कि ओहो गुरुदेव, यदि आप कृपा न करते तो मैं जहां फंसा था कभी नहीं निकल सकता था। मोह का दलदल, ममता का दलदल ऐसा धंसता चला जाए, जीव निकल नहीं पाता। तो शिक्षा करते दंडिताम, जब वो शिक्षा के लिए शासन करते हुए तुम्हें दंड दे, तो तुम्हें यह समझना है वात्सल्य दभ मंडिताम, मेरे गुरु कितना मेरे पर कृपालु है, ये विषय। पर ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। गुरु किसी के प्रतिकूल नहीं होते। गुरु सम अवस्था में है, वो सम अवस्था में ही पहुंचाने के लिए जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। इस विषम संसार से विजय प्राप्त कराने के लिए उनका वो बड़ा कृपा में विधान है, बस कोई मान ले। पर अज्ञान की वृत्ति होने के कारण हम लौकिक प्रेम को देख पाते, और गुरुदेव कड़ा शासन युक्त लेकिन निर्मल निश्चल अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने वाला वो प्यार है, पर उसे हम समझ नहीं पाते। वो प्यार फंसा के नष्ट कर देगा। ये शासन तुम्हें सबसे मुक्त करके भगवान को फंसा देगा आप में, अजित से तुम्हें जिता देगा। तुम जीत जाओगे अजित को। प्रेमाधीन भगवान भक्तन पाछे यो फिरे जो बछड़ा संगाए, वो स्थिति। श्रीपाद कह रहे हैं करुणयी वेष्टाय तो खंडिताम, बहुत बड़ी बात है। वो करुणा करके मेरे शरीर को बहुत पीड़ा पहुंचाएंगे, दंड देंगे। अब इसमें तो लिखा खंडिताम, तो भी मैं अपने गुरुदेव उन महापुरुष से तनिक भी दोष दर्शन नहीं करूंगा। इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों पीटा, ऐसा क्यों मारा। जैसे संदीपिनी जी, उनके गुरुदेव भगवान कुछ दिन विक्षिप्तता का स्वांग किया, पागल का, लवशंका फेंक देना ऊपर, ईंट मारना, थूक देना, कटुवचन कहना। तो जितने गुरुकुल में थे धीरे धीरे सब चले गए, केवल वो बचे। कुछ दिन बाद ऐसा कि अब मैं स्वस्थ हो रहा हूं, और कहा बेटा संदीपिनी और सब शिष्य कहां हैं। तो गुरुदेव आपकी उस अवस्था को देखकर, क्या हो रहा था उस अवस्था में, आप ऐसे ईंट मारते थे, थूक देते थे, लवशंका ऊपर फेंक देते थे, आदि आदि। इसलिए वो सब चले गए कि गुरुदेव पागल हो गए। तुम क्यों नहीं गए? गुरुदेव आपको स्नान कराना, आपको भिक्षा मांग के लाना, पवाना, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। ये जो आप चेष्टा करते थे, मुझे कोई परेशानी नहीं। तुम्हारा मन नहीं हुआ कि मैं भाग जाऊं? नहीं गुरुदेव, जाऊंगा भी तो कहां जाऊंगा, आपके सिवा तो कोई है नहीं। और
हमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि भाग जाना चाहिए। आप तो हमारे गुरुदेव आनंद मगन। और कहा, मैं जिस तप और भजन के प्रभाव से उस परम धाम प्रभु को प्राप्त होऊंगा, वो परम धाम प्रभु स्वयं तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो जगदीश्वर द्वारिकाधीश भगवान स्वयं संदीपिनी जी के शिष्य बने। गुरु कृपा अमोघ, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान हाथ जोड़कर नीचे बैठे हैं और गुरु आसन, आचार्य आसन पर संदीपिनी। ये गुरु कृपा, पर ये अलौकिक है, इसलिए समझ में नहीं आता। हम गुरु कृपा को तौलते हैं, हमारा रुपया बढ़ने लगा, हमारा काम बन गया, हमारी बात बन गई, जय गुरुदेव, बड़े कृपालु, बड़े सिद्ध। और सालों से जा रहा हूं, कोई काम नहीं बना। ये लौकिक काम, लौकिक वासनाओं की पूर्ति, ये संत संग की भावना नहीं है। संत संग तो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। ये तो अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार आता जाता रहता है। अन मांगे आगे आवेगो, जीव पल लागे पल को। जैसे आपके बिना प्रयास के पलकें हिलती डोलती रहती हैं, ऐसे ही ये धन आना, ये शुभ सुख आदि आना, हर्ष आना, ये होता रहता है। संत संग का फल ये नहीं, संत संग का फल है प्रिया प्रीतम में इतना अपनापन हो जाना। अब जिया नहीं जा रहा उनके बिना, कैसे जिए, आपके बिना कैसे जिए। वो अंदर ही अंदर व्याकुल, अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई, कह जाने दिल आपनो या जा सिर बीती हो। एकांत में रो रहा है। बहुत उपाय करके देखा लाडली, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको रिझा सकूं। आप कृपा करो, आप रीझ जाओ। हे हरि, हे कृष्ण, आप करुणाम। अंदर ही अंदर बातें चलती हैं अपने प्रीतम से। कभी अपने प्यारे को सामने देख करके उन्मत्त होकर नृत्य करता है, गाता है। कभी अपने प्यारे के ध्यान में समाधिस्थ हो। ये है संत संग का फल। पर इसके लिए इसीलिए कहा, मात संगस्त दुर्लभ हो, फिर निर्वाह करना बड़ा कठिन है। अगर आप दुर्गमों ये सीढ़ी पार कर गए, बड़ा दुर्गम है महापुरुष का संग निर्वाह कर जाना। निर्वाह तो अमोघश्च, निश्चित निश्चित। उसके लिए कैसी सामर्थ्य हो, करुणयी वेष्ट्यतो खंडिताम। उनके द्वारा कठोर शासन पर भी हमें करुणा नजर आनी चाहिए। करुणा, जैसे बड़ा फोड़ा है, मां अस्पताल ले जाती है, पैसे देती है, हाथ पकड़ करके, पैर पकड़ के दबा के रखती है, हाथ चीरो, तो बालक को लगता है इतनी कठोर मेरी मां है। पर सही पूछो, बहुत करुणा है। अगर ये फोड़ा बढ़ा, सड़ेगा तो इसको बहुत हानि। ऐसी अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये बहुत काल से हमें पीड़ित कर रहे हैं। अब इसका ऑपरेशन ऐसे सहज में नहीं होगा। चेतना की वृत्ति जागृत करके, उसमें तो बेहोश करके, जागृत करके फिर आपके उस अहंकार का नाश, उस काम क्रोध आदि का नाश। अब उसमें जो प्रतिकूलता दिखाई देती है उसको सहना होगा, उसमें देखना होगा कर्मयी वेष्ट्यताम खंडताम। ये जो मुझे दंड दे रहे हैं या पीड़ा पहुंचा रहे हैं, अंतर में जलन, चार को तो सम्मान कर रहे हैं, मैं इनके अधीन हूं, मेरी तरफ देखते भी नहीं और इतना कठोर व्यवहार। करुणया, वो बहुत करुणा कर रहे हैं। कभी हृदय में ना आवे कि ये तो ऐसा कठोर व्यवहार हमारे साथ क्यों करते हैं, क्योंकि आप हो ही नहीं, आप हो ही नहीं। जब आप समर्पित चित्त हो तो आपका समर्पण इन्हीं से होता है। तन वांग मनोवीर अमलई सोहम तवई वाश्रिता। ये मेरा शरीर, शरीर की सारी चेष्टाएं, ये मेरा मन अर्थात अंतःकरण की सारी चेष्टाएं, और मेरा स्वभाव अर्थात कारण शरीर, और स्वयं मैं किसी और चाह से नहीं अपने आप को समर्पित करता हूं। अब अगर वो पीड़ा पहुंचाते तो उनका समर्पित शरीर है, वो अगर प्रतिकूल तो मेरा अंतःकरण कह रहा प्रतिकूल, तो मेरा है ही नहीं, तो उनको समर्पित है। बहुत जल्दी सिद्धावस्था आ जाए, पर वो अनुकूल प्रतिकूल इसी परिस्थितियों की गणना करते हुए बुद्धि हर जगह से हमें हटा देती है। शास्त्र सिद्धांत
संत संग, गुरुदेव की कृपा इन सब से विमुख कर देती है। सेवक जी कह रहे हैं, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, जो अपमान करे को केहूं, किए अपमान नहीं लगुताई। क्यों? क्योंकि हमें गुरुदेव की वाणी मिल गई। श्री हरिवंश गिरा रस सागर माज मगन सबे निधि पाई। हरिवंश गुरु के वचन, हरिवंश गुरु की वाणी ने मुझे ऐसी जगह पहुंचा दिया है जो सम है, मध्य है, न इधर न इधर, कूल किनारे नहीं है। मांझ, मांझ मान क्षमता, सम का स्वरूप दंपति रस समतुल, अर्थात प्रिया प्रीतम की प्रेम स्थिति में गुरुदेव की वाणी ने पहुंचा दिया। अब ये अनुकूलता प्रतिकूलता, ये मान अपमान मुझे भासते ही नहीं है। ये गुरु कृपा। तो चाहे जितनी प्रतिकूलता दिखाई दे, करुणया वेष्टायतो, मुझे देख रहा है कि करुणा से, जैसे दवा कड़वी है पर बहुत जल्दी स्वास्थ्य ठीक कर देगी, तो हमें लगता है ना थोड़ा सा कड़वा लगेगा, पर यह रोग निवारण करुणया वेष्टित हो, करुणा से आवेष्टित उनका विधान है। बड़ी करुणा है उनके इस विधान पर। यही बात जब भक्त की समझ में आ जाती है तो फिर ये बात निकल गई, तेरा किया मीठा लागे। जैसे श्री गुरु अर्जुन देव जी, कितना मतलब आश्चर्य में निष्ठा महापुरुषों की, तपती हुई बालू जिसमें एक अन्न डाल दो तत्काल जल जाए, ऐसी बालू उनके ऊपर डाली जा रही, कड़ाह में जलता हुआ तेल उसमें, और वो कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे। हृदय कांप जाता है इन महापुरुषों का समर्पण निष्ठा देखकर। तेरा किया मीठा लागे, उस समय बोल रहे हैं जिस समय महान कष्टदायक, महान कष्ट स्थिति। सोचो वो अपने गुरुदेव को क्या देख रहे हैं कि आपका जो विधान है करुणयी वेष्ट्यतो, करुणा से भरा हुआ है, तेरा किया मीठा। ये लौकिक बुद्धि इस बात को नहीं समझ पाती है। बहुत कृपा है जब गुरुदेव हम पर दृष्टि कर ले, हम पर शासन करें, फिर माया शासन नहीं कर पाएगी। पर वो अनुकूलता की चाह वाले कैसे इस बात को, इसीलिए बड़ा दुर्गम है महापुरुषों का संग निर्वाह करना। अगर निर्वाह कर ले गए तो परम पद सहज में है। जानन स्वस्य सुदुर्धियोपि न परित्यज्याह मत्य भवत। कह रहे कि वो ये जानते हैं कि जो मेरी शरण में आया है इसकी बुद्धि अभी बोध को प्राप्त नहीं है। बाल बुद्धि, बाल बुद्धि तो ये ना, देखो प्रवीण बुद्धि का क्या लक्षण, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी आधे पल के लिए जो हरि का विस्मरण ना करे वो प्रवीण बुद्धि। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दी जाए और कहा जाए आप आधे पल के लिए प्रिया प्रीतम को भूल जाए, छोड़ दें उनका भजन, नहीं। यह है प्रवीण बुद्धि। और बाल बुद्धि जैसे लकड़ी प्लास्टिक के खिलौनों में बच्चा खेलने लगता है, ऐसे ही मायाकृत खिलौनों में हम खेलने लगे। अब गुरुदेव आपको उस महान पद की तरफ आकर्षित कर रहे, आपको खिलौना हटाने पर बुरा लगता है। जैसे छोटे बालक, अब ये बंद कर तू ये सब, चल स्नान कर भोजन पा, उसको बड़ा कठोर विधान लगता है, नहीं खेलने दो मुझे। ऐसे ही अपने लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध के खिलौनों में खेल रहे हैं। जब ये होता है कि आप आओ परमानंद रस में प्रिया प्रीतम के महान प्रेम खेल में सम्मिलित करने के लिए गुरुदेव हमें इस मायाकृत खेल से हटाते हैं, बुरा लगता है, शब्द समझ में नहीं आते। इस सिद्धांत को समझो। सिद्धांत है कि ये तन अविनाशी नहीं है, दुर्लभो मानुषो देहो पर देहि नाम क्षण भंगुरा। कभी भी किसी का भी शरीर नष्ट हो सकता है। ये इसलिए उपदेश दिया जाता है कि जिस शरीर पर तुम ममता किए हो, राग किए हो, वही तुम्हारी दुर्गति का कारण है।
सेवा, सबको प्यार, ये तो शास्त्र के हमारे आज्ञा शास्त्र के। सब जीवन सुख, सबसे प्रेम करो पर भगवत भाव करके करो। सबको सुख पहुंचाओ पर निष्काम भाव रखते, इससे तुम्हारा मंगल होगा। पर ये बात समझ में नहीं आती। एक ब्रजवासी लेवा गए थे घर, आओ बाबा प्रसाद। तो जब अपने को ज्यादा दुलार आता है तो यही हमारी बात निकल, हमका एक बात बताएं आपको जी, हमका आपको कभी ऐसा आता है कि आप मरोगे? और उनकी पत्नी रोटी सेक रही थी, उसके कान में पास ही तो बैठे, तुमका एक दिन तुम मरना पड़ेगा, इसलिए जितनी श्वासें हैं श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। पत्नी चिमटा लेके लिख ली कहा और दुनिया के बाबा को ले आले, इस बाबा को मतला ना, सामने का इसको मतला। रोटी खा रहा है हमारी और पति को कह रहा है मरोगे। और वो एकदम बाद में जब बाहर निकले तो कहा बाबा नाराज मत होना, वो जानती नहीं, उसकी प्रीता है, वो उसकी प्रियता है, वो कोई शाप थोड़ी है, वो कोई ये सत्य वस्तु सुनने की हिम्मत भी नहीं है आपके अंदर। आप मृत्यु का नाम सुनकर कितना अमंगल सोचते हैं, कितना भयभीत हो जाते हैं। और विभूतियों में भगवान ने कहा सबका हरण करने वाला मैं मृत्यु हूं, अगर इसको स्मरण में ले आए तो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सहयोग हो जाएगा। हर बात में जब ये आ जाता है यार मरना है, तो फिर सत्य वस्तु को क्यों न स्वीकार करें। यहां से तो जान, पर ये बात समझ में नहीं आएगी। ये समझ में तभी आती है जब गुरु कृपा होती है। पर गुरु कृपा का अनुभव करने के लिए उनको भाव समर्पण तो करना ही होता है कि वो जो कुछ कह रहे हैं करुणया वेष्टित हो, करुणा से आवेष्टित होके कह रहे हैं। एक नौ किशोर बालक किसी महापुरुष योगी की सेवा में जाया करता था, गृहस्थी से वर्षों सेवा। तो गुरुजी ने उसको आसन पे बैठना, संयम में रहना, क्योंकि संतों के पास यही महान निधियां हैं, जितेंद्रिय बनो, संयमी बनो, भगवद स्मरण परायण और सबकी सेवा की भावना। अब समय आया तो उसका ब्याह हुआ, रोज जाता था सेवा में, धीरे धीरे सेवा में फिर 1 महीना नहीं गया, इसके बाद फिर गया दर्शन करने। तो उन्होंने कहा ठीक हो बच्चा? बोले हाँ गुरुजी। बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, पहले तो दोनों टाइम आते थे, अब तो महीना हो गया आपने। बोले गुरुजी आपको तो पता ही होगा ना हमारा ब्याह हो गया है। हाँ हाँ, तो ब्याह तो गृहस्थी में सबका होता है। बोले गुरुजी हमारी पत्नी कहती हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। हाँ ऐसा होना भी चाहिए पातिव्रत धर्म में, पर बेटा सत्य वस्तु एक अलग वस्तु, उसको तुमने समझा नहीं अभी। तुम्हारी पत्नी के हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं, सबके हृदय में, यही आज तक तुम अगर ऐसी आसक्ति स्वीकार कर, वो करे ठीक है, लेकिन तुम स्वीकार कर लोगे तो अभी तक जो परमार्थ का निरूपण किया उससे तुम वंचित हो जाओगे। सच्ची बात बेटा, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, शरीर राग के कारण ऐसा भाव है। तो आप गुरुजी अभी तक तो सब बात आपकी मानी, पर इस बात पर हम तर्क करते हैं। हमने देखा, हमको खवा के पाती है, हमारे चरण दबाती है, फिर सोती है। कितनी सेवा, कितना प्यार गुरुजी जिंदगी में नहीं मिला, क्योंकि गुरुजी थोड़ी प्यार, गुरुजी का जो प्यार है वो तो सच्चिदानंद में निर्लेप और वो राग युक्त, राग वाला प्यार समझ में। सामने कोई आके कहे आपसे मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपको, तो लगेगा ऐसे। लेकिन गुरुदेव क्या देख रहे हो, चुपचाप जा एकांत में बैठकर ध्यान कर, क्यों खड़ा है यहां, ये प्यार है। वो कह रहा है मैं तुम्हें प्यार। तो गुरुदेव का प्यार इतना महान है कि वो अंतर्वृत्ति से समझ में आएगा, बाहर वृत्ति दुलार करना ये सब नहीं। वो जब आप पर प्यार करेंगे तो और आप पर एकाग्र होकर आपके अंतःकरण का निरीक्षण करेंगे, कौन सा ऐसा वृत्ति या दोष है जो अभी हमारे प्रभु से इसको विमुख कर रहा है। इसको प्रभु के ध्यान में, प्रभु के प्रेम में निमग्न हो जाना चाहिए, उनकी ये दृष्टि रहेगी। उनका गुरुजी मेरी बात में समझ में नहीं आती, बोले तुम 15 दिन लगातार मेरे पास आओ,
एक हम प्रक्रिया सिखाएंगे तुम्हें। योग का तो तुमको पहले से ज्ञान कराया है, एक नवीन प्राणायाम पद्धति सिखाएंगे, फिर आप खुद अनुभव करना। चेतना रहेगी, आपको सुनाई देगा, पर बाहर से निरीक्षण करने पर प्राण स्तंभित रहेंगे, इसलिए नस नाड़ी शून्य होगी, जिससे पता चलेगा कि तुम्हारे प्राण निकल गए, पर वो प्राण मंत्र के कारण स्तंभित रहेंगे। जैसे जल स्तंभित कर दिया जाता है, ऐसे प्राण स्तंभित रहे। 15 दिन रो जाओ, फिर तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि तुम्हें कौन कितना प्यार करता है। 15 दिन आए, वो प्राण स्तंभित मंत्र, वो प्रधान गुरुदेव का संकल्प। बोले मात्र कुछ मिनट, इसके बाद हम आ जाएंगे और हम तुम्हारे मंत्र से प्राणों को फिर संचालित करेंगे। स्तंभित माने रुक जाना। जैसे कई योगी होते हैं, ऐसा 6-6 घंटे 8-8 घंटे ऐसे। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ऐसे थे, मोहनपुर में कुटिया में बैठे थे, तो कुछ लोग दर्शन करने के लिए आए और बाहर चिल्ला के रो पड़े कि बाबा पधार गए। मुंह खुला हुआ एकदम, ना श्वास प्रश्वास, कोई क्रिया नहीं, कोई हिलन डुलन नहीं, समाधि। तो जो सेवा में लोग हो, नहीं ऐसा तुम नहीं जानते हो, अभी 8 घंटे बाद देखना बाबा आ जाएंगे निकल। बाबा अपने समय से आ गए, प्राणों का स्तंभन ऐसा कराया। बोले जाके घर पे दरवाजे में बैठ करके इस मंत्र का स्मरण करते हुए ऐसे श्वास गति रोक लेना, हम आ जाएंगे। जो श्वास गति रुकी तो दरवाजे पे इसीलिए कि कोई आने जाने वाला देखा, अरे ये तो गए। पूरे परिवार के सब लोग सब उपस्थित हो, रोना धोना सब ऐसा। बस कुछ मिनट बाद वो पहुंच गए। क्या हुआ? क्या महाराज, ये तो आपका शिष्य था, आपके पास जाता था, आप देखो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं झिलाऊंगा उसे। नजदीक गए। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है इसको? पत्नी ने कहा हम प्यार। तो एक कनेर का फूल, उसमें चरणामृत, बोले इसे मंत्र से अभिषिक्त किया, अगर तुम पी लोगे तो तुम अभी मर जाओगी और ये जीवित हो जाएगा। आप बहुत प्यार करते हैं, पी लीजिए। हाथ नहीं बड़ा कनेर के फूल की तरह। उनका आप स्वामी जी, जो कुछ होना था तो हो ही गया, अब वैसा वो नहीं। हमारा ये शिष्य भी कहता था कि आप उसके बिना जी नहीं सकती, तो वैसे ही मर जाएंगी, तो आप अगर ये पी लेंगे तो आप मर जाएंगे और वो जी जाएगा। बस आप आशीर्वाद दो, जैसे भी हो हम जी सकें, बस निर्वाह कर सकें। हाँ, कोई बात नहीं। कोई सभा में जो इसको इतना प्यार करता हो कि वो मर जाए और यह भी जी जाएगा, किसी ने नहीं। बोले हमारा शिष्य, हम तो पी जाएंगे, भगवान का चरणामृत था, कुछ नहीं था। ऐसे पिए, मंत्र से प्राणों का स्तंभन रोक जो खोला तो संचरित हो गया, उठ के बैठ गया। तो उनका सुना था तुमने। अब इसी परिवार में रहो, राग रहित होके रहो, और जो मंत्र दिया है उससे भजन करो। अब उसकी समझ में आ गया कि संसार का स्वरूप क्या है। कहे करुणया वेष्टिय, तो गुरु का हर विधान बड़ा करुणामय होता है। गुरु ऐसे नेत्र प्रदान कर देता है जिससे हमें जान पाए कि संसार का स्वरूप क्या है। इसलिए हे असीम परमानंद प्रदान करने वाले गुरुदेव, आप ऐसी कृपा कर दो कि हम आपकी आज्ञा में रहें और श्रीधाम का आश्रय और वास स्वीकार